हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रविकांत है। आज से हम स्केचअप 2017 के ट्यूटोरियल स्टार्ट कर रहे हैं और वो पूरी तरह हिंदी में होंगे और आसान लैंग्वेज में होंगे। तो ठीक है, तो शुरू करने से पहले हम पहले ये समझ लेते हैं कि स्केचअप का यूज़ क्या है। स्केचअप एक 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ सिविल इंजीनियर्स प्रेजेंटेशंस बनाने में, आर्किटेक्ट्स अपने डिज़ाइन को शो करने में, स्पेस को शो करने में, इंटीरियर डिज़ाइनर्स विजुलाइजेशंस के लिए, ग्राफिक डिज़ाइनर्स मॉडल्स को अपने गेम में यूज़ करने के लिए, लैंडस्केपिंग आर्किटेक्ट्स अपने गार्डन्स को, हिल्स को, फ्लावर्स को शो करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके और भी बहुत काम हैं, जैसे ज्वेलरी इंडस्ट्री में यूज़ हो सकता है। ठीक है, और ये बहुत अच्छा और इजी, हम कह सकते हैं 3D मॉडलिंग का एक बहुत ही अच्छा और इजी और काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला वर्ल्ड वाइड सॉफ्टवेयर है और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी आती है। तो जो भी इसको सीखना चाहते हैं काफ़ी आसानी से इन ट्यूटोरियल्स को देखकर सीख सकते हैं। तो इसको हम चलो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास जैसे दिख रहा है स्केचअप 2017 है। ठीक है, इसको कैसे हम इंस्टॉल कर सकते हैं उसका भी मैं ट्यूटोरियल जल्दी लाऊंगा। अभी हम इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसमें हम देखते कि क्या क्या होता है। तो जैसे कि स्केचअप में मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो ये कुछ इस तरीके से, नहीं, इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा तो एक विंडो पॉपअप करके आएगी। ये देखिए मेरे पास स्केचअप प्रो है, 2017 है। इसमें एक मेक भी आता है लेकिन उसमें फीचर्स काफ़ी लिमिटेड होते हैं। ये प्रो वाला है और काफ़ी ज़्यादा होता है, इसमें फीचर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इसमें देखिए टेम्पलेट को चूज़ कर सकते हैं हम। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो हमें फीट इंच में, मीटर में, मिलीमीटर में ये शो करता है। इसके साथ साथ देखिए कुछ और भी, जैसे आर्किटेक्चरल कंस्ट्रक्शन, ये क्या है, इससे रिलेटेड कुछ सेटिंग्स को ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट रूप में लेके देता है हमें, लेकिन इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो सिंपली अगर हमें फिट इंच में काम करना है तो हम सिंपल टाइम में फिट इंच ले लेंगे। ठीक है, मीटर में काम करना है तो मीटर वाला ले लेंगे और मिलीमीटर में काम करना है तो मिलीमीटर वाला कर लेंगे। जैसे मैं फीटर इंच में काम करना है तो ये करके इसको हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने के बाद ये कुछ इस टाइप का खुलकर आ जाएगा। ये हमारा स्केचअप का यूज़र इंटरफेस है, यूआई है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती है एक बार हम उसको देख लेते हैं। सबसे ऊपर टाइटल बार होता है जिसमें हमारे फाइल का नाम और कौन सा वर्जन है ये शो करता है। ये मेन्यू बार है जिसमें अलग अलग हमारे मेन्यूज़ हैं। ये हमारा टूल स्पेस है, ये भी और ये भी। ठीक है, इस पर हम अपने टूल्स जो भी हम ऑन करेंगे वो आते हैं, इधर भी आते हैं। और ये हमारी डिफ़ॉल्ट ट्रे है जिसमें हम देखिए हमारे अलग अलग इम्पोर्टेंट टूल्स हैं जो हमारा वर्क करने में मदद करते हैं। इनके बारे में हम धीरे धीरे जानेंगे। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है, जब आप नया नया इंस्टॉल करते हो तो एक कुछ इस तरीके से आता है, ये नहीं आएगा, ठीक है, ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। तो अगर इस टाइप से आपका कभी स्केचअप आता है तो आप उन चीज़ों को कैसे ला सकते हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी है। हम यहाँ मेन्यू पे व्यू पे जाएंगे। व्यू में टूल बार्स होता है, पहले पे ही टूल बार्स में जो जो आपको लाना है आप उन्हें यहाँ से ऑन कर देंगे तो वो चीज़ें आपकी आ जाएगी। जैसे कि हम बेसिकली एक तो लार्ज टूल सेट होता है, इसको ऑन कर देंगे। देखिए ये यहाँ आ गया। ठीक है, और व्यू होता है इसमें मेन, व्यू ऑन कर देंगे। देखिए व्यू आ गया, लेकिन जो यहाँ डिफ़ॉल्ट रहता है वो यहाँ से नहीं आएगा, उसका अलग मेथड है। तो ये दो इम्पोर्टेंट चीज़ें बेसिक बिगिनर्स के लिए। तो अभी सिर्फ इनको ऑन करेंगे और यहाँ से क्रॉस कर देंगे। ठीक है, अब ये देखिए थोड़ा टाइम ले रहा है, हो जाने देते हैं इसको। ओके, उसके बाद हो गया। देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रहता है उसको कैसे लाते हैं देखते हैं। उसके लिए हम विंडो पे जाएंगे, डिफ़ॉल्ट ट्रे पे जाएंगे, शो ट्रे पे जाएंगे। शो करते ही ये हमारे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो देखो इसको हम ड्रैग भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से जहाँ रखना चाहें रख सकते हैं। अगर ये बाहर आ जाता है तो आप इसको पास ले जाके डबल क्लिक कीजिए, देखिए अपना आप ही जॉइंट हो जाएगा और ये ऐसे ऊपर ड्रैग कर दिया। अब ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम इसके
कैनवस की, जहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं, मॉडलिंग एरिया की बात करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट एक पर्सन खड़ा होके यहाँ पे देता है। उसका देने का रीज़न ये है कि हमें, जैसे हम कोई भी चीज़ यहाँ बनाएं या किसी चीज़ को इंपोर्ट करें तो हमें थोड़ा स्केल का आइडिया हो जाए इसकी मदद से। लेकिन अभी के लिए हम इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। हो गया। अब हमें, जैसे अभी हम स्टार्टिंग फेज पे, पहले हम टूल्स का यूज़ करना सीखेंगे, ठीक है। इजी वे चीज़ों को सीखने का यही होता है, जो मैंने खुद रियलाइज़ किया, एक्सपीरियंस किया है, कि हमें बिल्कुल बेसिक्स को पहले समझना चाहिए, ठीक है, और कमांड को समझने के बाद उनके साथ एक्सपेरिमेंट्स करना चाहिए। तो सबसे पहले हम 2D वर्क कर रहे हैं तो हमें टॉप व्यू पे जाना होगा, जिससे हम 2D वर्क इजीली कर सके। जैसे अभी आइसोमेट्रिक व्यू है तो उसको हम कैसे करेंगे, ये देखिए सेकंड वाला जो है ये टॉप व्यू है, ठीक है, टॉप व्यू आ गया, 2D वर्क करना है। अब हमें, अगर हम शिफ्ट के साथ स्क्रॉल को दबाएंगे तो ये पैन का ऑप्शन ऑन हो जाएगा और इसकी मदद से हम इसको ड्रैग कर सकते हैं, जिससे ओके ये हो गया। अब हमें, अब देखिए हम इन टूल्स की बात करते हैं, ये बेसिक टूल्स हैं, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट चीज़ और बताना चाहूँगा, स्केचअप क्या है, कोई छोटा सॉफ्टवेयर नहीं है। इसमें ना बहुत बड़े बड़े काम के हिसाब से एक्सटेंशंस होते हैं, ठीक है। तो जैसे किसी पर्सन को रिक्वायरमेंट होती है, तो इसका प्रिंसिपल मेनली ये है, वो उन एक्सटेंशंस को इंस्टॉल कर यूज़ कर सकता है, जिससे क्या होगा, आपका सिस्टम भी हैवी नहीं होगा, आपका काम भी हो जाएगा और आपको हर चीज़ को सीखने की ज़रूरत नहीं है। और इसी को हम 3ds Max से कंपेयर करें तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा टाइम कंज्यूमिंग इसलिए है क्योंकि उसमें इनबिल्ट काफ़ी सारे एक्सटेंशंस जो हैं इनबिल्ट आते हैं, ठीक है। तो उन सभी को सीखने के बाद लगभग आप जब भी खुद को काम करने वाला पाते हैं, ठीक है। ये एक मेन डिफरेंस है। ओके, तो हम शुरू करते हैं इनसे। देखिए, इसमें सबसे पहले है सेलेक्ट है, ये ब्लैक, अगर हमारा एरो है तो सिलेक्ट माउस होता है, ठीक है। ये पेंट बकेट है, इरेजर है। इनको छोड़ के पहले हम ड्रॉ पे आते हैं। ड्रॉ हमारा ड्रॉ पैनल है, ठीक है, चीज़ों को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट लाइन है, लाइन ले लिया आपने, ठीक है। आपने किसी भी पॉइंट से स्टार्ट की और ये लाया आप। अच्छा, इसको करने से पहले बेसिक्स की तरफ चलते हैं। स्केचअप में भी 3 एक्सिस होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, ठीक है। इसे हम कह सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस है। तो जब हम लाइन लेते हैं, ठीक है, किसी भी पॉइंट से हम स्टार्ट कर सकते हैं। जब हम कुछ ऑटोकैड की तरह ही है, पूरी तरीके से ऑटोकैड की तरह ही है। कोई भी पॉइंट दे दिया, स्टेट गए, जब ये बिल्कुल अलाइन होगा रेड के तो ये रेड दिखने लगेगा, ग्रीन के अलाइन होगा ग्रीन दिखने लगेगा, ठीक है, और किसी के भी अलाइन नहीं होगा तो ब्लैक दिखाई देगा। ओके, इसको हम डायरेक्शन दे देंगे। ये डायरेक्शन ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है। मान लो मैं रेड पे ही देता हूँ, डायरेक्शन दे दिया। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, हमें कितनी चाहिए। मान लो मुझे 5 फीट चाहिए, 5 फीट मैंने टाइप कर दिया और एंटर दबा दिया, तो ये 5 फीट बन गई है। ओके, इसको हम जूम कर सकते हैं और जूम स्क्रॉल से वही जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे ऑटोकैड में होता है, सेम है। ओके, ये हो गया। ओके, अब अगर हमें ये हमने बना दिया, अब हमें कमांड से बाहर आना है तो एस्केप दबा देंगे, ठीक है। लेकिन देखिए, एस्केप दबाने से वो बाहर नहीं आएगा, उसके लिए आपको स्पेस बार दबाना होगा। स्पेस बार दबाने से ये एरो देखो ब्लैक में चेंज हो गया, अब आप उस कमांड से बाहर आ गए हो, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना है, स्पेस बार से बाहर आता है कमांड से, एस्केप से नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आप ओके, अगर आप L टाइप करेंगे तो ये सिर्फ L प्रेस करने से, टाइप नहीं सॉरी, L प्रेस करने से लाइन कमांड ऑन हो जाती है, ठीक है। और फिर वही स्पेस बार से हम देखिए वापस बाहर आ गए, ठीक है। तो हमने लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना सीखा। ओके, इसी की मदद से अगर हम स्ट्रेट ले और कोई ही भी, ये देखिए, लेंथ दे दे तो हम उसको बना सकते हैं। ओके, ये हो गया। उसके बाद आता है फ्री हैंड टूल, ठीक है। फ्री हैंड टूल क्या है, फ्री हैंड टूल सेलेक्ट करेंगे तो इसको मैं
जो हमारा माउस में लेफ़्ट और राइट बटन होता है, तो जो लेफ़्ट बटन है उसको हम प्रेस करेंगे तो ऑन हो जाएगा और देखिए हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो इससे हम इरेगुलर शेप्स हो गई, कुछ इस टाइप की चीज़ों को बना सकते हैं, ठीक है। और देखिए जैसे ही कोई भी शेप लाइन से क्लोज हो गई तो वो एक सरफेस का रूप ले लेती है स्केचअप में, ठीक है। तो फ्री हैंड है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप जैसे चाहो, जैसे पेंट में होता है, जैसे चाहो ऐसी शेप को ड्रॉ कर सकते हो। ये देखिए, ओके। तो अभी के लिए इतना ही फ्री हैंड का, ओके। आगे चलते हैं, अब हम आते हैं रेक्टेंगुलर पे, ठीक है। रेक्टेंगुलर ऑन करेंगे। आप देख रहे हो यार, एक रेक्टेंगुलर है, एक रोटेटेड रेक्टेंगुलर है, ठीक है। तो रोटेटेड को आप छोड़ दीजिए, इतना उसका कोई यूज़ नहीं होता। आप सिर्फ एक, सॉरी फॉर डिले, ओके। अब हम रेक्टेंगल लेते हैं। रेक्टेंगल में क्या है, आप लेके आए किसी भी पॉइंट से, आपने स्टार्ट कर दिया। अब आप सबसे नीचे देखिए डायमेंशंस में, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप डायमेंशंस में आपको दिखाई दे रहा है। तो डायमेंशंस में क्या है, 2 रीडिंग्स आ रही है और बीच में कोमा का ऑप्शन आ रहा है। तो आपको क्या करना है, आप इसको ऐसे कर सकते हैं। देखो आप अपने सर्कल को छोटा कीजिए, आपको एक लंबी लाइन, लंबा एरिया दिख रहा है और एक छोटी लाइन दिख रही है। तो लंबे वाली कौन सी होगी, 12 फुट, और छोटे वाली होगी 3 फुट। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरी कौन सी साइड कहाँ है, और जो भी वैल्यू आपको चाहिए आप उसे पुट कर देंगे। जैसे मुझे बनाना है 5 फुट बाय 3 फुट का रेक्टेंगल, तो मैं टाइप करूँगा 5 फीट, 3 फीट और एंटर प्रेस कर दूँगा। तो ये 5 बाय 3 का बन गया। इसको चेक करना है तो इसमें एक टूल होता है, टेप टूल, बाद में देखेंगे, इसके काफ़ी सारे यूज़ हैं। अभी मैं सिर्फ मेज़र करने के लिए आपको दिखा दूँ। देखिए 5 फीट एंड 3 फीट, ओके। तो ये हो गया, ओके। इसको अब हम सेलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे, ओके। ये हो गया। रोटेटेड टूल को आप रहने दीजिए, इससे ही सारे काम हो जाते हैं, इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। आगे हम चलते हैं सर्कल में। सर्कल में काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। देखिए आप सर्कल लेके आए, तो जैसे ही आप सर्कल को लाते हैं तो यहाँ पे नीचे दिख रहा है कि साइड इज़ 24। तो जो हम सर्कल बनाएंगे उसकी 24 साइड्स होंगी, ठीक है। अब आप अगर मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ, ये देखिए, तो आप इसको जूम करेंगे तो आपको ये साइड्स दिखाई देंगी। ये 24 है, ओके। अब अगर आपको ट्रायंगल बनाना है तो आप इस सर्कल की मदद से ट्रायंगल भी बना सकते हो। कैसे, देखिए। अब आप एस्केप नहीं, स्पेस बार दबाइए, ठीक है। बाहर हो गए हम कमांड से, फिर दोबारा सर्कल लीजिए और 24 की जगह 3 टाइप कर दीजिए और एंटर दबा दीजिए। ये देखिए हमारा ट्रायंगल बन गया है, ठीक है। ऐसे ही फिर दोबारा स्पेस दबा के बाहर आ गए, फिर दोबारा सर्कल लिया, ठीक है। अब हमें चाहिए 5 साइड्स, सो 5 एंटर, ये हमारा पेंटागन बन गया। इसको हम पेंटागन को, ये देखिए, जैसे चाहें, जितनी रेडियस चाहें उसको हम बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वर्क करता है। आप ओके, अब इसी का यूज़ करके आपको बिल्कुल स्मूथ सर्कल बना, जैसे सर्कल बनाना है तो आप इस साइड्स को बढ़ा भी सकते हैं। 24 था, इसको 50s कर सकते हैं आप, लाइक 50 एंटर, ये बिल्कुल स्मूथ सर्कल बन गया है। देखिए बिल्कुल स्मूथ सर्कल। तो इस तरीके से आप साइड्स का यूज़ करके बना सकते हैं। बाकी रेडियस जो देनी है, जैसे आप दबाओगे, ये देखिए इसमें रेडियस ही देते हैं हम, डायमीटर का नहीं होता। आप रेडियस दे दीजिए, ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। तो ये था सर्कल का, ठीक है। एक तरीके से ये हमारा जो ऑटोकैड में सर्कमफ्रेंशियल सर्कल होता है वो कुछ इस टाइप का है, ठीक है। अब है पॉलीगन। पॉलीगन भी इसी टाइप का, लेकिन ये सर्कल रेडियस के अंदर बनेगा। इंस्क्राइब जो हमारा पॉलीगन होता है कुछ उस टाइप का है। जैसे ये ले लीजिए आप, अब ये देखिए 6 साइड ऑटोमेटिकली आ रही है। आप इनको बढ़ा सकते हैं, लाइक 12 कर दिया मैंने एंटर, तो 12 साइड्स हो गई। देखिए, ठीक है, सेम वर्क है, पर डिफरेंस क्या है देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। सेंटर से और ये हमने किया, ये देखिए ये इतना गैप आ रहा है। अब इसी के कंपैरिजन में
हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, पहले इसकी रेडियस देख लेते हैं कितनी है। लाइक ये है 10 फीट 7 इंच, ठीक है। और यहाँ पे हम सर्कल लेते हैं, ठीक है, 10 फीट 7 इंच का। ओके, तो ओके सॉरी हम सर्कल ले रहे हैं, ठीक है। इसको 12 साइड्स दे रहे हैं और इसका डायमीटर हम रख रहे हैं वही सेम 10 फुट 7 इंच, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर हम अब सर्कल बनाएं 50 का और इसके सेंटर से ड्रॉ करें, सेंटर ये आ गया सेंटर पर, मैंने थोड़ी प्रॉपर डायमेंशन नहीं डाली थी, चलो कोई नहीं। और डिलीट। ओके, तो इन तरीके से हम इन दोनों का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आगे आता है आर्क। आर्क क्या है, देखिए जैसे आप इस पर कर्सर लाएंगे आपको बता रहा है ये देखिए दोबारा लाइए, सेंटर एंड 2 पॉइंट, ठीक है। जैसे हमने इसको ऑन किया, ये फर्स्ट पॉइंट हमने डाला है, सेंटर हो गया, ये हमारी आर्क का फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट, तो ये आर्क बन गई है एक पॉइंट को सेंटर को रेफरेंस मानते हुए। सिंपल, डिलीट। ओके, अगली है 2 पॉइंट आर्क, कहीं भी 1 2 पॉइंट लीजिए, आर्क अपनी ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। ये 3 पॉइंट आर्क, जैसे हमने 3 पॉइंट आर्क ली, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। अब देखिए जब आप इसको ड्रॉ करेंगे, अब ये स्मूथ आ रहा है, उसको मैं आपको बताता हूँ क्या है। इसको आप क्लिक, लेकिन मेरा स्मूथ आ रहा है, आपका नहीं आएगा। दोबारा करके दिखाता हूँ, मैं कर देता हूँ 12S एंटर। ये देखिए अब हमने कोई सर्कल लिया, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ये देखिए ये स्मूथ नहीं आ रहा है। आप ऐसे ड्रॉ करेंगे स्मूथ नहीं आ रहा, बस कुछ नहीं करना, पहले ड्रॉ कर लो और फिर टाइप कर दो लाइक 50S एंटर, तो ये स्मूथ हो जाएगा। ये देखिए पहले तुम बाद में डालते हैं 50S करके स्मूथ हो जाता है। तो इस तरीके से हम अपने आर्क्स वगैरह को बना सकते हैं। बस ये लास्ट में पाई है, पाई और इन सब में क्या फ़र्क है, ये सब ओपन बनते हैं तो सरफेस नहीं बनता, इसका सरफेस बनता है। जैसे हमने ये लिया वही सेम है, सेंटर पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, लेकिन क्लोज हो गया। और उसी के कंपेयर में हम इसको लें तो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ये क्लोज नहीं हुआ, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आगे करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है।